बच्चों आज हम पढ़ेंगे आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के मैथ चैप्टर से कुछ प्रश्न जो 99% आपको एग्जाम में मिलेंगे और इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन किए जाएंगे। थैंक यू बच्चों। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, एट लास्ट तक देखिएगा। 100% है आपके इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आएंगे और आप ध्यान से समझिए इनको। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा सवाल दिया हुआ है x - 1 अपॉन 2x बराबर 3/4। अगर इतना हो तो x का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे कि इनका आपस में कैसे गुणा करवाएंगे। सबसे पहले 4 का गुणा इधर करवाएंगे। तो चलिए 4 का गुणा यहाँ करवाते हैं। तो 4 का गुणा हमने कराया x में, तो कितना हो जाएगा 4x। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 3 दूनी 6, x लगा है तो x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद अब जो x वाली संख्या है वो एक साइड कर लेंगे और जो विदाउट x वाली है वो एक साइड कर लेंगे। तो ये x वाली इधर है तो इधर बुला ले रहे हैं और ये विदाउट x वाली है तो उधर चली जाएगी। तो 4x माइनस 6x बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसका हल निकालेंगे हम। तो 6x में से 4x चले गए तो कितने x बचेंगे 2x, और भी माइनस का, माइनस की बड़ी संख्या है ना इसलिए माइनस x हो गया बराबर 4। अब इसका जब हल करेंगे आगे तो यहाँ पे 2 गुणे में है और इसमें जाके बटे में हो जाएगा। तो माइनस x बराबर 4 बटे माइनस का 2। ठीक है, तो जब ये 2 एक कम 2 2 दूनी 4 तो हमारा x बराबर आ गया माइनस का 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों समझिए दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों किस तरीके से करना है इसको। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा अंतर हो गया है। ये सवाल में जो एक संख्या सिंगल थी वो नीचे थी उस सवाल में और इसमें ऊपर है, बस अंतर इतना हो गया। तो इसको कैसे करना है, सेम उसी तरह करना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। बस सवाल हल करेंगे जैसे आएगा करेंगे उसी तरीके, हल और उत्तर उसी तरीके ही आएगा। चलिए देखते हैं करके। हमने बताया था पहले इन दोनों संख्याओं का जो बराबर इस पार होती है और उस पार होती है उन दोनों का क्या कराते हैं कैंची गुणा। सबसे पहले चलिए हमने 3 का 3 आया तो हो जाएगा 3 का 9x। इसके बाद बराबर अब 2 का गुणा पहले इसमें कराएंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 एक का 2 हो जाएगा। चलिए अब x वाली एक साइड ले लेते हैं और विदाउट x वाली एक साइड ले लेते हैं। तो 9x ये इधर आएगी तो धन की है, माइनस की हो जाएगी बराबर, ये 2 घर बचेगा इस साइड में, बटेले हो गया। तो अब इसमें से क्या 9x में से 2x माइनस कर देना, घटा देना। किस तरीके से, तो 7 बचेगा 7x बराबर 2। अब इसमें 7x के साथ गुणे में है और इसके जब ये उधर जाएगा तो उसके नीचे बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 2/7 यानी x का मान निकला हमारा x बराबर 2/7। तो बच्चों ये सवाल बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। बिल्कुल इजी सवाल है, प्रैक्टिस करिए, एकदम सही है, हो जाएंगे सवाल आपसे, कर सकते हो आप। दिया हुआ है 2x बटे 3x + 1 बराबर प्लस का 3। अब इस सवाल को हमें किस तरीके से हल करना है आप समझिए। और ये सवाल भी इजी है, इसमें थोड़ा सा उससे चेंजिंग है। यहाँ पे आपका बटे के नीचे कुछ नहीं है लेकिन हम इसको हल कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। चलिए तो हल करने के लिए सबसे पहले 2x बटे 3x + 1 बराबर में 3/1 रख लेंगे। इसके नीचे क्या रख लिया हमने 1 प्लस का, ठीक है ना। तो प्लस की संख्या थी इसलिए हमने प्लस का 3 बना के 3/1 लिया। अब इसका गुणा इसके साथ सेम प्रोसेस वही हो गया जो हमने पहले एक सवाल में किया है। तो एक इसका गुणा इसमें करवाइए और इसका गुणा इसमें करवा दीजिए। तो इसमें कराएंगे तो 2x बन जाएगा और बराबर 3 का इसमें कराएंगे तो 9x हो जाएगा और 9x + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 9x बराबर 3। तो 2x में से 9x चले गए तो 7x वो भी घटा बराबर 3। तो x बराबर ये माइनस 7x उधर चला जाएगा तो 3 बटे माइनस का 7, ये हमारा x का मान निकला है बच्चों। तो इस तरीके से ये सवाल हल करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा सवाल किस तरीके से करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल किस तरीके के आएंगे वो भी इसमें क्या होता है, समीकरण दिया हुआ है x² + 9x + 18। समीकरण को किस तरीके से हल करना है वो हम आपको इसमें बताते हैं। सबसे पहले आपको काम करिए, जो सबसे पहले x² की संख्या है, x² की जो संख्या है इसके पहले क्या छिपा होता है, 1। क्या छिपा होता है बच्चों, 1 छिपा होता है। तो इस 1 का गुणा हम सबसे लास्ट वाली जो संख्या होती है उसमें करवाते हैं। तो जो गुणांक प्राप्त होगा उसमें फिर हम ये बीच वाली संख्या का जो डिवाइडेशन होता है, बीच वाली संख्या को इस तरीके से 2 भाग किए जाते हैं कि गुणा कराने से वो संख्या प्राप्त हो और जोड़ने या फिर घटाने से बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरह करते हैं। इसके सामने 1 छिपा हुआ है तो अगर हम वहां पे गुणा कराएंगे तो 18 ही प्राप्त होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस अब 18 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से करें कि गुणा कराने से 18 बन जाए और जोड़ने और घटाने से 9 बना जाए। तो चलिए 6x + 3x + 18। चलिए अब आ गया हमारा कितना, x² + 6x + 3x + 18। 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9x बन जाएगा और 6 और 3 पे गुणा कराएंगे तो 18 बन जाएगा। तो चलिए इसमें ये 2 पद दोनों साइड हो गए और इसमें से दोनों में से एक पद हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि कौन सा
एक पद दोनों में से जो दोनों मतलब दोनों जगह जो संख्या होगी, दोनों में से एक चीज जो दोनों में होगी वो संख्या हम बाहर कॉमन में निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए तो ये 2x स्क्वायर प्लस 6x में से दोनों साइड में हमें x दिख रहा है, x बाहर ले लिया। कोष्टक इसमें कितना बचा, एक x बचा हुआ है क्योंकि x स्क्वायर था तो एक x बाहर हो गया तो एक तो x बचा, प्लस यहाँ अंदर कितना बचा, 6 बचा। कोष्टक बंद कर देंगे। यही प्रक्रिया इन दोनों में करना है ऑलरेडी। चलिए तो इसमें 3x है और इसमें 18 है। चलिए हम क्या करें, कौन सी संख्या बाहर कॉमन होगी, तो चलिए बताइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 इसमें है और 3 इससे बाहर हम ले सकते हैं, तो 3 प्लस का 3 हम क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे क्योंकि x इसमें है, x इसमें नहीं, इसलिए x कॉमन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 6 क्योंकि 6x 3x 3 गुणा 6 करेंगे 18। इसी तरह अब ये दोनों साइड x प्लस 6x ऐसी संख्या दोनों साइड मिल रही, तो एक हो इससे कॉमन ले लेते हैं x प्लस 6 और एक कोष्टक में ये वाला x और ये वाला प्लस का 3। तो बच्चों हमारे सवाल का हल हो गया, समीकरण हल हो चुका है। इसी तरीके से अन्य समीकरण है, अन्य सवाल है जो इसी तरीके से ही हल करना है और इसी तरीके के सवाल आपको पेपर में 100% करने को मिलेंगे। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट सवाल है हमारा पांचवा सवाल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे कि गुणा कराने से 10 हो जाए और जोड़ने से 7 बन जाए। तो यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस 10, तो x स्क्वायर प्लस अब इसमें 5x लिखा है प्लस 2x प्लस 10, ये लाइन हमारी डबल हो गई है इसलिए इसको सिंगल करते हैं। तो इतना हो जाए, इसको दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट दोनों के बन गए। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे x बाहर हो गया तो 5 बार बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 5 क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। तो दोनों साइड x प्लस 5 है तो एक तो x प्लस 5 उतार लेंगे और दूसरी साइड में x ये वाला और प्लस का 2 ये वाला। ये हमारा सवाल हल हो गया बच्चों। तो इसी तरीके से ये सवाल करने हैं, प्रयास करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल आपको आने लगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 x स्क्वायर प्लस इसको दो भाग में डिवाइड किया 5x प्लस x प्लस 5, दो पद हो गए ये और ये, दोनों में से x का हमने क्या कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 5, इस वाले में दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 5। तो दोनों साइड x प्लस 5 हो रहा है तो एक साइड हम दोनों में से एक को x प्लस 5 को बाहर ले लेंगे, ठीक। और दूसरा जो है ये x जो बचा है x प्लस 1 यहाँ कर देंगे, तो यही हो गया हमारा उत्तर। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको हमने 6x को दो भाग में डिवाइड किया 5x प्लस 6, अगर इनका गुणा कराएंगे तो 5 बन जाएगा और दोनों को अगर जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो 5 और 1 6x बन जाएगा, ठीक है। जो पहली संख्या x और दूसरी संख्या x - 1, इन दो संख्याएं हमने मान लिया है, इनका अनुपात है 7/9, तो दोनों के अनुपात में हम लिख देंगे तो x - 1 हो जाएगा बराबर दोनों के अनुपात में क्या है 7/9, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 9 का x में कराएंगे तो 9x हो जाएगा बराबर 7 का इसमें कराएंगे तो 7x - 7, तो x वाली एक साइड कर लेंगे तो 9x और ये धन का इधर आएगा ऋण का हो जाएगा तो 7x बराबर ये ऋण का 7 यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो 7 9x में 7x चले गए, कितने बचेंगे 2x बराबर माइनस का 7। अब ये इतना हल हो गया हमारा। अब 2x - 7 है तो x बराबर ये x इधर गुणे में 2 इसके साथ इसका गुणे में था और इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा तो माइनस का 7/2, तो x का मान हमारा कितना निकला, x बराबर -7/2। अब लिखेंगे x का मान दूसरी संख्या में रखने पर, दूसरी संख्या में x का मान रखा तो दूसरी संख्या थी x - 1, तो दूसरी संख्या में x का मान रख देंगे बराबर -7/2 -1, दूसरी संख्या बराबर इतना होगा तो 2 का एलसीएम हो जाएगा तो -7 यहाँ पे रहेगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 7 2 9 ऋण का 9/2, यही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो संख्या हमें पहली संख्या प्राप्त हो गई -7/2 और दूसरी संख्या प्राप्त हो गई बराबर -9/2। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों 8वां सवाल है हमारा, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक ज्ञात करने का मेन आइडिया ये होता है बच्चों कि इस वाली जो संख्याएं दी होती है इनमें से जो संख्या ज्यादा बार लिखी हो, यानी कि कई बार लिख के आदमी जैसे इनमें से 2 3 4 3 10 3 7 2 8 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें से 2 भी नहीं हो रहा, 2 बार है, 3 हो रहा है शायद, 1 2 3 जो है यहाँ पे 3 बार है और कोई संख्या 3 बार नहीं है। इससे पता चल जाएगा कि हमारे इन आंकड़ों में से कौन सी संख्या बहुलक के रूप में है। तो हमें ज्ञात हुआ बहुलक बराबर 3, यही हमारा आंसर हो गया। तो ओके बच्चों, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बच्चों एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उसमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के होंगे। तो हमें लड़कों का प्रतिशत बताना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय में कुल छात्र बराबर 2800,
इसके बाद लड़कियों की संख्या बराबर 980। तब लड़कों की संख्या बराबर, इनको माइनस करने पर 1820, यानी कि हमारा टोटल कितना हो गया, तब लड़कों की संख्या बराबर 1820 हो गई। तो अब हमें 1820 का परसेंटेज बताना है। तो लड़कों की संख्या तो पता चल रही है कितनी है, लेकिन लड़कों की संख्या हो गई हमारी 1820 लड़के हैं, लेकिन हमें इसको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत का सूत्र होता है कुल योग बटे प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे कुल योग गुणे 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो इसी वाले सूत्र से हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। पूरे बच्चे सर्वप्रथम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है कितने बच्चे जो अभी लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं दोनों में से मिला के, लड़कियों को साइड करने के बाद लड़के कितने हैं। तो प्रतिशत बराबर 1820 बटे 2800 गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 28 से 65 बार में ये आपका कट जाएगा। तो हमारे पास प्रतिशत, हमारे पास लड़कों का प्रतिशत बराबर 65%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लड़कों का प्रतिशत जो है 65% का है। तो बच्चों ऐसे सवाल भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये सवाल भी करना आना चाहिए, और ये सवाल आपको करना आ गया हो, समझ में आ गया। इसी तरह इसी के अकॉर्डिंग दूसरा सवाल, 10वां सवाल है हमारा, दिए गए बहुपद में घातों की संख्या बताइए। तो हमारा बहुपद दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें हमें बताना है घातों की संख्या। तो बच्चों घातों की संख्या बताने के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूं कि जब भी कोई भी नंबर अगर बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, बीजीय व्यंजक उसके साथ में है, तो आप उसकी घात को ऐड कर सकते हैं। जैसे, और जो खाली नंबर लिखा हुआ होता है तो उसमें अंक में अगर बीजीय व्यंजक नहीं शामिल है तो उसकी घात 0 मानी जाएगी। जैसे इसकी घात 0 मानी जाएगी, और यहाँ पे x की घात 1 मानी जाएगी, और x² में x की घात 2 ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे हम जब घात का टोटल करेंगे तो 1 2 घात ये हो गई, 1 घात ये हो गई। तो घातों की संख्या बराबर 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 3। इसी तरह किसी भी कितने भी व्यंजक लिखे होगा बीजीय व्यंजक है तो उसमें घात भी नहीं चलेगी, तो उसमें घात 1 मान के उनका टोटल करके और उनकी घातों को जोड़ के लिख देते हैं, और वही उनकी घातों की संख्या हो जाती है। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, सवाल आपको समझ में आ गए हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर, यही योग्यता आधारित परीक्षा में। थैंक यू।